नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध के राशि परिवर्तन के बारे में, जो पूरे 66 दिनों का होने जा रहा है। बुध एक राशि में 15 दिन तक गोचर करते हैं और 15 दिन के बाद राशि परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बुध पूरे 66 दिन तक सिंह राशि में गोचर करेंगे। बुध 25 जुलाई को सिंह राशि में गोचर करेंगे और 24 अगस्त को सिंह राशि में ही वक्री हो जाएंगे। सिंह राशि में ही 16 सितंबर को मार्गी होंगे और 1 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो इस तरह से 25 जुलाई से 1 अक्टूबर 2023 तक बुध का गोचर अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में ही होगा। देखिए, आज का जो समय है ये बुद्धि और कौशल का है, इंटेलिजेंस और स्किल का है, इंटरनेट, सोशल मीडिया और आईटी सेक्टर का है। व्यापार में भी मैनेजमेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते और इन सब के कारक बुध होते हैं। शेयर मार्केट, शेयर ट्रेडिंग, इंश्योरेंस, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन के भी कारक बुध ही हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध बलवान है, यानी उच्च की राशि में है, स्वराशि में है, मित्र राशि में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो बुध आपको इन क्षेत्रों से जोड़कर अपार धन और मान सम्मान प्रदान करा देंगे। मनी मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, कला, साहित्य, ये सब बुध के ही अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और यही बुध 25 जुलाई को अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं। बुध के इस गोचर काल में बुध पर शनि राहु की दृष्टि भी पड़ेगी। शनि और राहु दोनों ही बुध के परम मित्र हैं। बुध के इसी गोचर काल में 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य का भी गोचर होगा सिंह राशि में और जबरदस्त बुधादित्य राजयोग बनेगा। इसके अलावा 7 अगस्त तक शुक्र का भी गोचर बुध के साथ रहेगा और शुक्र भी बुध के मित्र हैं। तो इस तरह से बुध के सिंह राशि में गोचर के ये 66 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो बुध के इस राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। 25 जुलाई को आपकी कुंडली में बुध का गोचर कुंडली के दशम भाव में होगा, जहाँ से आपके कैरियर, आपकी पद प्रतिष्ठा, आपके स्टेटस, कैरियर स्टेबिलिटी, व्यापार से लाभ, इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। बुध आपकी कुंडली के अष्टम के स्वामी होकर के और लाभ के भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में गोचर करेंगे और बुध पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। देखिए, शनि की दृष्टि बुध पर पड़ने का प्रभाव ये होगा कि बुध को अष्टम का दोष नहीं लगेगा। अष्टम भाव का दोष सूर्य को तो लगता ही नहीं है। बुध पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए बुध पर अष्टम का दोष नहीं लगेगा। बुध अष्टम के स्वामी होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव क्या है? परिवर्तन का है। तो इन 66 दिनों में आपको नौकरी या व्यापार के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी डील मिलने वाली है। अपने बॉस, अपने सीनियर से आपका तालमेल बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि बुध एक सामाजिक ग्रह हैं। बुध के प्रभाव से और 7 अगस्त तक शुक्र भी दशम में गोचर करेंगे बुध के साथ केंद्र के भाव में, और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बनेगा जो कि धन का योग होता है। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु दोनों का वास
आपके घर में होगा। और जब बुध एकादश के स्वामी हैं, शुक्र 12वें के स्वामी हैं, तो 12वें भाव की चीज़ों से और 8वें भाव की चीज़ों से आपको हर तरह का लाभ होगा। अष्टम भाव सांघातिक रोगों का होता है, लंबी बीमारी का होता है, उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर आप हार्ट संबंधी या पेट संबंधी किसी समस्या को लेकर लंबे समय से परेशान थे, अब आपको उससे राहत मिलेगी। लाभ के भाव के स्वामी होकर के दशम में गोचर है, तो कार्य क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। 11वां भाव सोशल रिलेशंस का होता है, बुध सामाजिक ग्रह हैं, तो कार्यस्थल पर आपके संबंध अपने साथियों से, अपने बॉस से, अपने सीनियर से बहुत अच्छे हो जाएंगे। और इसके अलावा 7 अगस्त तक यहाँ पर जब शुक्र भी रहेंगे तो कार्यस्थल पर कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल आपको मिलेगा। बुध एक जॉली नेचर के ग्रह हैं। आपके हंसमुख स्वभाव, मृदु वाणी, मिलनसार व्यवहार से कार्यस्थल पर आप लोगों का दिल जीत लेंगे। और इसके अलावा बुध शुक्र की दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर, जो कि भौतिक सुखों का होता है, प्रॉपर्टी का, वाहन का, मकान का होता है। तो ये समय आपके लिए घर, मकान और वाहन का भी योग बनेगा। खास करके यहाँ पर शनि का गोचर है, तो आप कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर अगर ख़रीदने का मन बना रहे थे तो वो आप इस गोचर काल में खरीद लेंगे। वृश्चिक राशि के वो जातक जिनको ये लग रहा था कि नौकरी नहीं मिलेगी, व्यापार नहीं चलेगा, उनको इस गोचर से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नौकरी मिल सकती है, व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, नौकरी व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी और उससे आपको लाभ मिलेगा। अष्टम भाव जो होता है परिवर्तन का है। बुध अष्टम के स्वामी होकर के दशम के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो बुध जो हैं इस समय अपने मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इन 66 दिनों में आप अपने अंदर बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने में अनुभव करेंगे। और 17 अगस्त से 17 सितंबर का समय तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी बुध के साथ आ जाएंगे। सूर्य दशम में दिग्बली होते हैं और बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। तो वो छात्र जो कि IAS, IPS या सिविल सर्विसेज प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे थे, उनको भी जॉब मिलने का योग बनेगा। कैरियर स्टेबिलिटी प्राप्त होगी, कैरियर में उन्नति देखने को मिलेगी। किसी कारण से अगर आपको कार्यस्थल पर कोई आरोप लगा था तो आप आरोप मुक्त होंगे और फिर से नौकरी का लाभ आपको मिलेगा। शुक्र जो कि बुध के मित्र हैं, वो विदेश भाव के स्वामी हैं। बुध व्यापार के कारक होते हैं, तो विदेशों से व्यापार के नए नए अवसर मिलेंगे, नई नई बिजनेस डील्स आपको इस गोचर काल में प्राप्त होंगी और विदेश से भर भर के पैसा आपको मिलेगा, क्योंकि शुक्र विदेश के स्वामी, बुध लाभ के स्वामी, तो विदेशों से लाभ का प्रबल योग भी बनेगा। आपका पैसा किसी बड़ी बिजनेस डील में फंस गया था, गवर्नमेंट के पास आपका पैसा फंसा हुआ था, आय स्थान मजबूत होने से, 11वां भाव मजबूत होने से आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा। आपका कोई पैसा गवर्नमेंट के पास था, आपके फंड का पैसा, आपके पेंशन का पैसा, आपके इंश्योरेंस का पैसा, वो सब आपको मिलेगा इस समय। विवाह के बाद धन का लाभ होगा।
शुक्र जो कि बुध के मित्र हैं, ये सप्तम के स्वामी हैं, और जब सप्तम का स्वामी कोई शुभ ग्रह बनता है तो विवाह का योग बनता है। शुक्र बुध के मित्र हैं और बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो विवाह के बाद आपको धन लाभ भी होगा और आपकी भाग्योन्नति भी होगी। देखिए, ये हो सकता है कि ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति हो जाए, ये हो सकता है कि विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति हो, धन प्राप्ति के नए नए अवसर मिलने शुरू हो जाएं, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होनी शुरू हो जाए, और यह भी हो सकता है कि आपका जो जीवन साथी है वो घर का अर्निंग मेंबर बन करके आए, वो पहले से ही कोई नौकरी कर रहा हो या फिर कोई व्यापार व्यवसाय। तो इस तरह से आपको विवाह के बाद भी धन का लाभ होगा और आपकी भाग्योन्नति होगी। 11वां भाव सोशल रिलेशंस का होता है, तो समाज के गणमान्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। बुध की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ी है, तो घर की सुख सुविधा के साधन भी आप क्रय कर सकते हैं। जीवन साथी किसी कारण से आपसे दूर थे, चाहे सेपरेशन की स्थिति बन रही हो, चाहे वो नौकरी को लेकर के बाहर थे, तो वो आपके पास आएंगे और ये 66 दिन आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। इस गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिले तो बुधवार के दिन गणेश मंदिर में जाकर के गणेश जी की उपासना कीजिए, लड्डू का भोग लगाइए। और अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध कमज़ोर हैं या पीड़ित हैं या आपके जीवन में बुध की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, तो आप बुध का उपाय भी कीजिए। तो बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद
प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।